सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं मस्जिद शहर का, जहां की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। और इस शहर के बारे में जैसे कि हमारे संवाददाता कह रहे थे, सपनों का शहर है, फ्यूचर सिटी है, स्मार्ट सिटी है। और इसी सिटी के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे पहुंच चुके हैं। मस्जिद शहर, सपनों का शहर इसे कहा जाता है। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में ये शहर है, मस्जिद शहर, जहां की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, मुआयना कर रहे हैं। उनको जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से इस सिटी को बसाया गया है, बसाने की प्रक्रिया में लगा हुआ है मस्जिद शहर। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि इस इलेक्ट्रिक गाड़ी में, इलेक्ट्रिक कार में प्रधानमंत्री बैठने जा रहे हैं और इसी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक कार के जरिए वो इस शहर का, इस फ्यूचर सिटी का, इस प्लान सिटी का वो मुआयना करेंगे। उनके साथ तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं जो कि उन्हें बताएंगे इस मस्जिद शहर के बारे में, आखिर वो क्यों ख़ास है। संयुक्त अरब अमीरात का ये फ्यूचर सिटी किन मायनों में ख़ास है। और प्रधानमंत्री के इस शहर जाने का जो एक साफ मकसद वो ये है कि जिस तरह से हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक सपना है कि 200 से भी ज़्यादा स्मार्ट शहरों का हिंदुस्तान में निर्माण किया जा सके, तो इसके लिए क्या कुछ बुनियादी ज़रूरतें हैं, क्या कुछ बुनियादी तकनीक की ज़रूरत इसके लिए पड़ती है। इसके लिए वो समझने और सीखने की कोशिश में है कि किस तरह से इसी बुनियाद के बल पर संयुक्त अरब अमीरात ने अपने शहर अबू धाबी में इस तरह के स्मार्ट सिटी को प्लान किया है, जो कि ये कहा जा रहा है कि 2020 से लेकर 2025 तक ये पूरा का पूरा जो शहर है वो बस जाएगा। लेकिन इसके एक फेज को कंप्लीट किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि 2015 तक जो है वो इस शहर को कंप्लीट किया जाएगा। विकास, हम ये देख पा रहे हैं कि उस इलेक्ट्रिक कार में बैठ चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी। जी बिल्कुल, पीएम यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब उनको यहाँ पर जो कार आती है, इलेक्ट्रिक कार आती है, वहाँ गेट नंबर 1 से पीएम निकलेंगे और उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा डेलीगेशन है जो मस्जिद सिटी के बारे में उनको संक्षिप्त जानकारी देगा कि किस तरह से पूरा शहर ये किस तरह से ऊर्जा की जरूरतों को लेकर सेल्फ डिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है और किस तरह की तकनीक यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है। इसके बारे में मस्जिद सिटी को जो बनाने वाली कंपनीज हैं, इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, पार्टनर्स हैं, वो उनका एक डेलीगेशन प्रधानमंत्री के आसपास रहेगा। किसी भी वक्त प्रधानमंत्री गेट नंबर 1 से मस्जिद सिटी की अपनी जो विजिट है, जो उनका दौरा है, वो शुरू करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर एक बिजनेस डेलीगेशन मीट भी है प्राइम मिनिस्टर का, जहाँ पर वो जो व्यावसायिक समूह हैं, व्यापारिक समूह हैं अबू धाबी के, और उसमें उम्मीद ये भी की जा रही है कि भारत से भी कुछ लोग आए हुए होंगे, उन वो डेलीगेशन लेवल की बातचीत होगी, प्रधानमंत्री वहाँ पर मौजूद होंगे। लेकिन मस्जिद सिटी की जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि ये जिसको बोलते हैं कि ओसिस एक रेगिस्तान में नखलिस्तान जैसी बात है कि चारों तरफ यहाँ पर डेजर्ट है और उसके बीच इतना खूबसूरत शहर बसाया गया है। रेजिडेंशियल है, इसमें कमर्शियल बहुत सारे इसमें बैंक्स हैं, इसमें शॉप्स हैं, इसमें छोटे मार्केट्स हैं। तो ये किस तरह से फ्यूचर का एक शहर होगा जो कम्प्लीटली पूरी तरह आत्मनिर्भर होगा ऊर्जा की जरूरतों में और प्रदूषण कम से कम हो सकेगा, उसका एक बहुत बेहतरीन नमूना है यहाँ पर। और जो सबसे बेहतरीन चीज देखने को मिली है कि वो ये है कि यहाँ पर बहुत गर्म जगह है। ऐसे में बाहर का जो एनवायरनमेंट है, भीतर एसी हर जगह आपको मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। विंड टावर्स लगाए जा रहे हैं कि लोग बाहर जो कैंपसेस हैं उसमें भी उन्हें तकलीफ ना हो और वहाँ का टेम्परेचर भी कंट्रोल किया जा सके, मिनिमम ऊर्जा को खपाते हुए, कम से कम ऊर्जा की खपत करते हुए किस तरह से तापमान नियंत्रित की जाए, इसको लेकर भी यहाँ पर बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। लेकिन विकास, अगर पैसे की बात करें विकास, तो 14 खरब रुपए की लागत से संयुक्त अरब अमीरात इस शहर को बना रहा है। हिंदुस्तान 14 खरब की लागत से कई बार सोचना पड़ेगा इस तरह के शहर को बनाने के लिए, खासकर हिंदुस्तान में। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसा है असीम कि जब आप इस फ्रंट पे सोचते हैं कि हमको कार्बन डिपेंडेंसी, कार्बन एमिशन डिपेंडेंसी कितनी कम करनी है, तो लॉन्ग टर्म में हालांकि कुछ वक्त लगता है, अगर इस तरह से बात अनुमान लगाएं कि कितना पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन उसके जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं वो हमेशा लगाए गए पैसे से ज्यादा होते हैं। हम एक साथ इतना अगर पैसा नहीं भी लगाएं तो हम छोटे छोटे शहर विकसित कर सकते हैं। खासतौर से नए शहरों में इस तरह का अगर जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स होंगे स्मार्ट सिटी के, उनमें इस तरह का जो भी हमको जानकारी मिलेगी, जो यहाँ के एक्सपीरियंस होंगे, उनको साझा करेंगे। तो नए शहरों को बनाने के लिए आप प्रधानमंत्री आ गए हैं, आप सीधे तस्वीरें देख सकते हैं। प्रधानमंत्री गेट नंबर 1 से बाहर उतरते हुए, उनके साथ एनएसए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा
सलाहकार मौजूद हैं। अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पहले उतरे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री अब किसी भी समय गेट नंबर 1 से इस बैटरी से नियंत्रित जो वाहन है उससे उतर रहे हैं। इनके बहुत छोटा सा एक प्रतिनिधि मंडल है। इसमें 4 लोग उतरे हैं, जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल जी भी हैं। अब प्रधानमंत्री निकलेंगे और एक कर्टसी कॉल के बाद जो यहाँ पर, जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि यहाँ पर एक लेबोरेटरी है, उसमें जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से ये पूरा प्रोजेक्ट काम करता है, किस तरह से मजदर सिटी एक कार्बन फ्री सिटी बनी है, एक एमिशन फ्री सिटी बनी है, और यहाँ के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको कैसे भारत में किस तरह से लागू किया जा सकता है। इस तरह के महत्वाकांक्षी योजनाएं, ऐसा नहीं है कि भारत में इनको लेकर नहीं सोचा जा रहा है। भारत में भी स्मार्ट सिटी की जब हम बात करते हैं तो यही देखा जाता है कि ऊर्जा जरूरतों को कम से कम रखते हुए, किस तरह से कम ऊर्जा की खपत करते हुए इस तरह के शहरों को बनाया जाए, इस तरह के शहरों को बसाया जाए। तो प्रधानमंत्री जा रहे हैं अब लेबोरेटरी की तरफ। उसके बाद प्रधानमंत्री एक प्रतिनिधिमंडल जो बिजनेस डेलीगेशन है उससे भी मिलेंगे। जी, आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री की जाते हुए। बिजनेस डेलीगेशन से भी मीट होगा प्रधानमंत्री का सीन। बिल्कुल। और विकास, खबर ये भी है कि इस पूरे शहर को बसाने में अभी 2020 से 2025 तक का वक्त लग सकता है, लेकिन इसका एक फेज जो है वो इस साल कंप्लीट होने की उम्मीद है। और लेकिन इसमें एक इंस्टीट्यूट जो है जिसका कि नाम मैस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वो विधिवत काम कर रहा है। और शायद इसी, आप कंफर्म करेंगे कि इसी इंस्टीट्यूट जो है मैस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसी का वो दौरा करेंगे, लेबोरेटरी का दौरा करेंगे। और पूरे शहर को जो बसाने की जो प्रक्रिया है उसमें अभी और कुछ वक्त लगेगा। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर, और इस वक्त जो है वो मस्दर शहर है अबू धाबी में, वहां का दौरा कर रहे हैं। और इस शहर की खासियत ये है कि इसे सपनों का शहर कहा जाता है, इसे फ्यूचर सिटी कहा जाता है, इसे प्लान सिटी कहा जाता है, इसे स्मार्ट सिटी कहा जाता है। और इसी सिटी के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्यों हैं? क्योंकि हिंदुस्तान में भी यहाँ की जो हुकूमत है वो ये चाह रही है कि हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसे ही सिटी की कल्पना की जाए जहाँ की ज़ीरो कार्बन हो और एक फ्यूचर सिटी हो जिसमें कि तमाम चीज़ें व्यवस्थित हो, ऑटोमेटिक हो। और इस सब की जानकारी लेने के लिए वो वहाँ पे पीएम मोदी पहुँचे हुए हैं। और जैसे कि आप कुछ देर पहले भी देख रहे थे कि वो एक बैटरी ऑपरेटेड गाड़ी में बैठ के, इलेक्ट्रिक कार, जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है उसमें बैठ के, जिसमें कि उनके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे और उनके साथ अबू धाबी के कुछ वरिष्ठ नेतागण भी थे, वो उनके साथ बैठ के वहाँ तक पहुँचे। और उसके बाद वो ये जो मैस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसका वो दौरा करेंगे, उसके लेबोरेटरी में जाएंगे। उसके अलावा जब वहाँ से लेबोरेटरी से बाहर निकलेंगे तो वो पूरे शहर का दौरा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस शहर को कैसे बसाया जा रहा है। चूँकि अभी ये बनने के प्रोसेस में है, उसमें है, और उसका फर्स्ट फेज जो है इस मैस्टर शहर का, वो कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन पूरे शहर को बनाने में 2025 तक का वक्त लग सकता है। विकास हमारे साथ बने हुए। विकास, इस वक्त प्रधानमंत्री कहाँ और क्या कर रहे हैं? बता रहा था कि अब प्रधानमंत्री आगे बढ़ चुके हैं लेबोरेटरी की तरफ, और जो हमारा बाकी जो मीडिया था उसको यहाँ पर रोका गया, और प्रधानमंत्री के साथ जो विशेष मीडिया आया है दिल्ली से वो उनको फॉलो कर रहा है। और वो आपको तस्वीरें देंगे वो किस तरह से प्रधानमंत्री यहाँ के जो प्रमुख जो जगह हैं मस्जिद सिटी की, वहाँ उनको देखेंगे। और लेबोरेटरी के बाद एक विंड टावर है जिसको प्रधानमंत्री देखेंगे, उम्मीद जताई जा रही है। तो अभी प्रधानमंत्री भी गए हैं और एक कर्टसी कॉल, जिसको मैं कह रहा था पहले, उस तरह का कर्टसी कॉल हो रही है। यहाँ मस्जिद सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन और जिससे जुड़ी कंपनियां हैं उनके लोगों से मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और विकास, अगर हम हिंदुस्तान के नज़रिए से बात करें तो इस तरह के प्लान सिटी, फ्यूचर सिटी में अगर तकनीकी ट्रांसफ़र की, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात की जाए और इसमें अगर एफडीआई की बात की जाए, तो इसके लिए क्या यूएई का मूड है कि हिंदुस्तान में खासकर प्लान सिटी, फ्यूचर सिटी को लेके एफडीआई का इन्वेस्टमेंट हो? और विकास, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, असीम अपना सवाल दोहराएं। मैं ये कह रहा था कि क्या यूएई इस मूड में है
और जब खासकर जब डेलीगेशन लेवल की बातचीत होनी है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात मैं चाह रहा था आपसे जानना कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ज़रिए क्या उसी टेक्नोलॉजी को हिंदुस्तान में भी फ्यूचर सिटी बनाने में इस्तेमाल किया जाए और इसके लिए FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो अच्छे से करे, UAE इस मूड में है क्या? देखिए, UAE जहां तक निवेश की बात है तो UAE पहले से बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है भारत का। किसी भी तरह के नए निवेश को लेकर के UAE ने हमेशा इस बात का स्वागत किया है और यही भारत का भी रुख रहा है कि ट्रेड पार्टनरशिप जो है उसको बढ़ाया जाए। लेकिन जहां तक टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ये मजदर सिटी, इसको आप कह सकते हैं कि कोई एक किसी कंट्री का इसको पूरा क्रेडिट टेक्नोलॉजी के मामले में देना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा जो ग्लोबल टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं आज के दौर में, अलग अलग कंपनीज, मल्टीनेशंस का, उनका एक तरीके से सबके एक्सपीरियंसेस को साझा करके ये बनाया गया है। तो जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है तो जो भी ग्लोबल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है आज के दौर में उसका पूरा इस्तेमाल किया गया है, अलग अलग कंपनियों की अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए। तो यहाँ पर जहाँ तक FDI की बात है तो उसको लेकर के भारत ने हमेशा इस बात का स्वागत किया है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश जो भी आता है UAE से उसके लिए भारत उसका स्वागत करता है। तो इस तरह दोनों देशों के बीच म्यूचुअल जो कॉपरेशन है इकोनॉमी के फ्रंट पर, उसको लेकर के हमेशा से बेहतर संबंध रहे हैं। और विकास, अगर हिंदुस्तान की ही बात करें, क्योंकि ये सारी तस्वीरें हमारे दर्शक भी यहाँ देख रहे हैं और वो सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे काश हिंदुस्तान में भी ऐसा ही शहर बने, तो अगर सोलर एनर्जी की बात की जाए तो गुजरात में इस तरह के एक्सपेरिमेंट हुए हैं, सफल भी हुए हैं। साउथ के जो कई सारे राज्य हैं उनमें भी इस तरह का काम चल रहा है सोलर एनर्जी को लेके, लेकिन इस बड़े पैमाने पर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके और जिसमें कि ज़ीरो कार्बन की पॉलिसी जो उसको अपनाई जाए, इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर सोलर प्लेट्स की ज़रूरत होगी, जगह की ज़रूरत होगी, जिसको कि पूरा तो कर लिया है UAE ने, लेकिन हिंदुस्तान कैसे कर पाएगा, ये एक बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो बात करते हैं, जैसे चाहे सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग की बात हो या उससे जुड़ी जो पेरिफेरल इंडस्ट्रीज की बात हो, बैटरी मैन्युफैक्चरर्स की बात हो और एक जो चिप्स यूज होती हैं इसके लिए उनकी बात हो, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट देने की बात है। यही बात है जब प्रधानमंत्री कहते हैं मेक इन इंडिया का जो विजन है उसमें ये सारी चीजें इस तरह से शामिल होती हैं कि जो जो छोटी छोटी रिक्वायरमेंट हैं किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए उसको लेकर के हमको अब आत्मनिर्भर होना होगा। और यही चाहे अब सोलर से पावर बनाने की बात कर लीजिए, इस इंडस्ट्री की बात की जाए तो पैनल्स, पेरिफेरल इंडस्ट्रीज, बैटरीज एक बहुत बड़ा समूह है। और मेक इन इंडिया के लिए को लेकर के जो एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई है उसमें कहीं ना कहीं इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखा गया है कि कैसे न केवल बाकी दुनिया के लिए हम प्रोडक्ट्स बनाएं, बल्कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी इंडस्ट्री को एक नए सिरे से सोचना होगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सरकार से जो भी चीजों की जरूरत है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए इंडस्ट्री के पास भी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के पास भी। तो इन सारी जरूरतों को पूरा करने में इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होगा। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए विकास की, जिस तरह से हम मास रैपिड ट्रांजिट की बात करते हैं, और देखिए दिलचस्प बात यह भी है कि संयुक्त अरब अमीरात पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में बहुत बड़ा भंडार है उसके पास, बावजूद उसके ये जो मैस्टर शहर है वो टोटली पूर्णतया सोलर एनर्जी पे चलेगी और इसमें कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं इसकी इजाज़त होगी इस शहर के अंदर जाने के लिए जिसमें कि पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल होता हो। पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक कार, बैटरी ऑपरेटेड कार चलेंगी। लेकिन जब इसी मास रैपिड ट्रांजिट की बात हिंदुस्तान के लिए हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे इस तरह की सोच हालांकि डेवलप हुई है, लेकिन इसको पूर्ण तरीके से धरातल पर उतारने में मास रैपिड ट्रांजिट का, इसमें कि लोग अपने पर्सनल गाड़ी का कम से कम इस्तेमाल करके जो मास गाड़ियां हैं, मास रैपिड ट्रांजिट है उसके इस्तेमाल करें, ये एक सोच डेवलप होने में अभी काफ़ी कुछ वक्त लग जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर जैसे मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच की बात होती है, जैसे आप कह रहे हैं कि न केवल सरकार लोगों को यहाँ पर बहुत सारी चीजें मुहैया कराती है, लेकिन लोग भी उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी दिखाते हैं, उस पर बहुत जवाबदेही वाले तरीकों से उन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह की उम्मीदें की जाती हैं एक कॉमन सिटीजन से उसको पूरा करते हैं। यहाँ पर जितने भी मॉडल्स हैं उसमें सिटीजन फर्स्ट की बात है। सारी सुविधाएं जो दी जा रही हैं वो एक नागरिक को ध्यान में रख के दी जा रही है और नागरिक भी अपनी तरफ से किसी तरह की कोई उसमें कोताही नहीं बरतते, उनसे जो भी अपेक्षित है। ये पूरा जो आप मॉडल देख रहे हैं अबू धाबी का, इसमें खासतौर से अभी जब हम मस्दर शहर में हैं, ये
इसमें करीब 40,000 लोगों के रहने की क्षमता है। और जाहिर है कि जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को एक्सप्लोर करने के बाद ही तय किया गया था कि इसमें ऑक्यूपेंसी रेट कितना होगा, कितने लोग तैयार और ये हम विकास हम अपने दर्शकों को बताएं कि आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं उस शहर का, मस्दर शहर का, जहाँ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। और ये मस्दर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वो लैब है और उस लैब का वो मुआयना कर रहे हैं। और ये इस शहर का ये विकास, ये जो इंस्टीट्यूट है, मस्दर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और जिसके लेबोरेटरी का वो मुआयना कर रहे हैं पीएम, फर्स्ट फेज कंप्लीट होने वाला है इस शहर का 2015 तक, और सबसे पहला जो इंस्टीट्यूट है वो यही है। बिल्कुल, इस इंस्टीट्यूट की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी आगे आने वाले दिनों में। इस तरह की चीजों को लेकर के, नए इनोवेशन को लेकर के, किस तरह से एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को की जरूरतें, ऊर्जा की जरूरतों को इस तरह से पूरा किया जाए कि मिनिमम कार्बन हो, एमिशन हो, मिनिमम कम से कम प्रदूषण हो जिसमें मुमकिन हो। ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को लेकर नई तकनीकों को विकसित करने के लिए जितने भी प्रयासों की जरूरत होगी उसमें ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। ये प्रधानमंत्री का जो यहाँ का मस्दर का दौरा है, वो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रधानमंत्री एक बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल से, और उसके बाद पहले उनको सबसे पहले लैब में ले जाया गया कि इनोवेशन को लेकर के क्या क्या आगे योजनाएं हैं, किस तरह का लॉन्ग टर्म विजन है, मस्दर सिटी को कैसे बसाया जाएगा, सिटी जब बस जाएगी तो उसके बाद क्या एक्सपेंशन के लिए किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा। ये सारी चीजें प्रधानमंत्री को ब्रीफ की जा रही होंगी। उसके बाद यहाँ पर जो एक टावर है, मैं बता रहा था आपको, जैसा कि विंड टावर, तापमान को नियंत्रित रखने के लिए विंड टावर एक यहाँ पर मस्दर इंस्टीट्यूट विंड टावर है, वो दिखाया जाएगा कि किस तरह से आसपास का यहाँ पे पूरे टेम्परेचर को कंट्रोल रखने के लिए एक ग्रीन तरीके से, एक कम से कम ऊर्जा को खपाए, सौर ऊर्जा के जरिए कैसे तापमान को नियंत्रित रखा जा सकता है, कैसे कन्वेंशनल एयर कंडीशंस जो कि बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं और कार्बन एमिशन में अपना उनका बहुत बड़ा एक योगदान है, जिस तरह से उसको कट किया जाए। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है ये जो विंड टावर है। इसकी तस्वीरें अब से कुछ देर में आपको मिलेंगी असीम, जैसे ही प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे तो हम आपको दिखा पाएंगे कि मस्दर विंड टावर कैसे है, ये इसकी क्या खासियत है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे जैसे ही प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचते हैं। यहाँ की झलकियां मस्दर विंड टावर की हम आपको देंगे। जी विकास, आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन हम अपने दर्शकों को ये भी बताते रहें कि आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं मस्दर शहर का, जहाँ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ के अधिकारियों से, लैब के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं किस तरह से इस शहर को बसाया जा रहा है और किस तरह से फ्यूचर में इस शहर को बसाने के लिए किन किन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। और जिस बात का जिक्र हम अपने दर्शकों को बताएं कि जिस बात का जिक्र हमारे संवाददाता विकास सारथी कर रहे हैं उस विंड टावर की, उसके बारे में अगर हम अपने दर्शकों को बताएं तो ये कि वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है इस मस्दर शहर की, इस खास तरीके से इमारतों को बनाया जा रहा है कि उन इमारतों के बीच की जो दूरी है वो बहुत कम हो सके, इसलिए बहुत कम दूरी पे बनाया जा रहा है क्योंकि ये जो इलाका है, ये जो जगह है वो रेगिस्तानी इलाका है, प्रचंड गर्मी यहाँ पे होती है। और अगर इन इमारतों को, ये इमारत पूरा जो शहर है वो 17 किलोमीटर के दायरे में बसना है और इस 17 किलोमीटर के दायरे में जब ये शहर बसेगा तो इनकी इमारतों की बीच की दूरी कम रखी गई है ताकि जो पैदल चलने का जो नीचे का रास्ता है उसमें छांव आ सके और छांव आने से कुछ वहाँ पे राहत मिलेगी, कुछ ठंड का वहाँ पे एहसास होगा। तो इस तरह से इमारतों को एक दूसरे के काफ़ी करीब बनाया जा रहा है और उन इमारतों में ठंडी हवाएं पहुंच सके, इसके लिए 148 फीट जो लंबा है वो विंड टावर बनाया गया है, जिस बात का जिक्र हमारे संवाददाता कर रहे थे और हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे भी अब से कुछ देर के बाद कि वो विंड टावर कैसा है। कहा जा रहा है कि वो 148 फीट लंबा है और जिस दिशा में हवाएं चलेंगी उसी दिशा में उस विंड टावर के जो पैनल्स हैं वो मूवमेंट करेगा और उसके बाद से ठंडी हवा, जो गर्म हवा है उसके ऊपर एक ऐसा मैकेनिज्म लगा है कि उस गर्म हवा को वो अंदर की तरफ लेगा वो मशीन और उससे ठंडी हवाओं को छोड़ने के बाद आसपास की जो इमारतें हैं वो उस इमारतों में ठंडी हवाएं जाएंगी और 148 फीट लंबा जो है उस विंड टावर को बनाया गया है। इसका फ़ायदा ये होगा कि इस विंड टावर के लगने से
ये जो इमारतें हैं, इन इमारतों के बीच का जो तापमान है वो बाकी के शहर का जो तापमान होगा उससे 1-2 डिग्री नहीं बल्कि 5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाएगा तापमान। अगर मान लिया जाए कि बाहर का डिग्री जो टेम्परेचर है, गर्मी है, वो 50 डिग्री टेम्परेचर है, तो इन इमारतों के बीच का जो तापमान होगा इस विंड टावर के लगने से वो 45 डिग्री हो जाएगा। 5 डिग्री तक का तापमान जो है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक तरीका है, ये एक टेक्नोलॉजी है कि किस तरह से इस शहर को बसाया जा रहा है। चूँकि वहाँ पे बहुत गर्मी है, प्रचंड गर्मी है, रेगिस्तानी इलाका है अबू धाबी का ये मस्जिद शहर जहाँ की इसको बसाया जा रहा है। और जैसा कि हमने आपको बताया, और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं विकास, जैसा कि मैं कहीं पढ़ रहा हूं कि ये विंड टावर जो है इसलिए इसको बनाया गया है ताकि जो गर्म हवाओं को सोख करके ये ठंडी हवाओं को लाए और इससे जो आसपास का तापमान है खासकर इन इमारतों के बीच का वो दूसरे जगहों के मुकाबले 5 डिग्री तक कम हो जाएगा। जी असीम, बिल्कुल ये जो टावर है इसी उद्देश्य से बनाया गया है कि कैसे टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाए मिनिमम एनर्जी कंजम्पशन के साथ। यहाँ पर इस टावर को इस तरह से बनाया गया है कि इसमें क्योंकि ये पूरा आसपास पूरा रेगिस्तान है तो यहाँ पर काफी तेज हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं। तो जब ये गर्म हवा टावर के भीतर पहुंचती है तो इसमें टेफ्लॉन कोटिंग्स हैं और इसमें बाकायदा ट्यूब्स लगे हैं जो पूरी हवा को ठंडा करते हैं और उसके बाद ये हवा नीचे आसपास की इमारतों का जो तापमान है उसको नियंत्रित करता है। तो ये मिनिमम एनर्जी कंजप्शन के साथ कैसे आगे इन सारी चीजों को करना है उसका एक उदाहरण है। ये टेम्परेचर कंट्रोल करने का एक बहुत इनोवेटिव तरीका खोजा है मजदर सिटी ने कि किस तरह से हम बिना कन्वेंशनल एनर्जी को यूज किए बहुत कम खपत के साथ, जो कि सोलर पैनल से भी चल सकता है, ये इस तरह की टेक्नोलॉजी बनाई है। और ये एक एग्जाम्पल है खासतौर से जो बहुत ये विकास, प्रधानमंत्री कुछ टच स्क्रीन पे कुछ लिख रहे हैं, क्या है वो? मैं असीम टावर के सामने हूँ, मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि प्रधानमंत्री अच्छा। इस वक्त वो अपना हस्ताक्षर कर रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी, उन्होंने अपना सिग्नेचर किया है। बिल्कुल, संभवतः वो यहाँ का जो अनुभव है उस पर अपना कमेंट दे रहे होंगे और उस पर हस्ताक्षर कर रहे होंगे। विजिटर्स के लिए जो विजिटर्स जो यहाँ आते हैं और अपना नाम लिखते हैं और अपने कमेंट्स लिखते हैं मस्जिद सिटी के बारे में। उम्मीद ही की जा रही है कि प्रधानमंत्री भी और काफी लोग अंदर भी मौजूद हैं जो कि उनसे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं पीएम से। जी बिल्कुल, ये नज़ारा तो हर जगह देखने को मिलता है। यहाँ तक कि कल हम जब शेख जायद मॉस्क पे थे वहाँ पर भी बहुत बड़ी तादाद में जो लोग प्रेयर्स के लिए आए थे, प्रार्थना के लिए आए थे, या शेख जायद मस्जिद को देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं। तो वहाँ पर अच्छी खासी एक भीड़ जमा हो गई थी जो प्रधानमंत्री की झलक पाना चाहती थी। तो यहाँ इस वक्त मस्जिद सिटी में भी इस तरह का दृश्य बहुत चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि ये दृश्य लगभग हर जगह देखने को मिला है। जब भी प्रधानमंत्री किसी ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पब्लिक इंटरेक्शन का कोई भी मौका हो तो लोगों की हमेशा ये कोशिश होती है कि उनके पास जा सकें, उनसे हाथ मिला सकें, उनसे कुछ बात कर सकें। ये दृश्य लगभग हमने हर जगह देखे हैं। कल यही शेख जायद मॉस्क में भी देखने को मिला था, जहाँ करीब 250-300 जो एक की भीड़ थी, जो जिनसे कुछ लोग प्रार्थना करने वाले थे और कुछ विजिटर्स थे, टूरिस्ट थे, वो भी प्रधानमंत्री को देखना चाहते थे। ये उसी का एक दोहराव आप यहाँ पर मस्जिद सिटी में भी अभी देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब से थोड़ी ही देर में जो हमको एक डेलीगेटेड जगह दी गई है जहाँ प्रधानमंत्री आएंगे वहाँ पर पहुँचेंगे। अभी पूरा दौरा कर रहे हैं। इसके बाद एक बिजनेस डेलीगेशन का मीट है प्रधानमंत्री के साथ, यही मस्जिद सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया है। मस्जिद सिटी में अपने दौरे को पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री वापस एमिरेट्स पैलेस पहुंचेंगे, जहां पर वो लंच पर क्राउन प्रिंस के साथ बिजनेस को लेकर के आगे क्या भारत और यूएई कर सकते हैं, इस पर एक लंबी मंत्रणा है। काफी देर की बैठक चलेगी, ये लंच भी होगा उसमें और उसी में बैठक भी है, जिसमें एक इनफॉर्मल तरीके का दोनों हेड्स जो हैं वो बातचीत करेंगे और किस तरह से इकोनॉमिक कोऑपरेशन को आगे बढ़ाना है उस पर विचार किया जाएगा। और विकास, हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो वहाँ के अधिकारी हैं वो दिखा रहे हैं कि
कनेक्टिविटी का माहौल कैसा होगा इस मसदर शहर में? जब लोग इस शहर में एंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे, तो वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे, वो वहाँ के जो अधिकारी हैं वो दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री को। और साथ ही साथ जो तमाम चीज़ें हैं इस शहर के बारे में, उससे वो उनको बता रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने दर्शकों को यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो शहर है वो उसे सपनों का शहर कहा जाता है। अबू धाबी में मस्जिद शहर है और इसकी बहुत सारी खासियत हैं जो कि हमें जानकारी मिल पा रही है कि जो इसमें जो कारें चलेंगी इसमें कोई डीजल या फिर पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये बैटरी ऑपरेटेड कारें होंगी या फिर इलेक्ट्रिक कारें होंगी इसमें। और सबसे ख़ास बात यह कि इसमें ड्राइवर नहीं होगा। जो कारें चलेंगी वो उसमें कोई ड्राइवर नहीं होगा। आप अपनी सीट पर बैठेंगे और आपको जहां जाना है, ये जो गाड़ियां होंगी वो पूरे शहर में वाईफाई एनेबल्ड होंगी। पूरे शहर को वाईफाई में तब्दील किया जाएगा। वाईफाई जोन होगा और इस वाईफाई जोन के ज़रिए जो है वो जितनी भी कारें चलेंगी इस शहर के अंदर में, उसको एक ख़ास प्रोग्राम उसमें फिट किया जाएगा। और जब आप इस शहर के किसी गाड़ी में बैठेंगे तो उस वाईफाई प्रोग्राम के ज़रिए ये गाड़ियाँ चलेंगी, ये कारें चलेंगी। आपको बस टच स्क्रीन के ज़रिए आपको कहाँ जाना है, आप उसको वहाँ पे टच करके उसको बता सकते हैं उस कंप्यूटर को, और उसके ज़रिए ये गाड़ी जो है आपको बिना किसी ड्राइवर के, इसमें कोई ड्राइवर नहीं होगा और ये गाड़ी आपको अपने गंतव्य तक पहुँचा देगी। साथ ही साथ इस पूरे शहर में ना ही कहीं कूड़े का ढेर आपको नज़र आएगा, ना ही कोई धुआं नज़र आने वाली है आपको। यहाँ पे जितनी भी ऊर्जा की ज़रूरतें हैं वो सारी की सारी सोलर एनर्जी से ही ऊर्जा मिलेगी। सोलर पैनल्स लगाए गए हैं और ये जो सोलर पैनल्स लगाए गए हैं उसके बारे में कहा जा रहा है कि जो एरिया है, जिस पूरे एरिया में लगाया गया है ये सोलर पैनल्स, 54 एकड़ का एरिया है और 54 एकड़ के एरिया में 88,000 सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। और इस तरह से ये जो 88,000 सोलर पैनल्स हैं वो इस शहर को ऊर्जा देने का काम करेंगी। इसके अलावा आपको दर्शकों को हम ये बताएं कि ये आप देख पा रहे हैं कि उस लेबोरेटरी से प्रधानमंत्री निकल चुके हैं और वहाँ मौजूद जो भारतवंशी हैं उनको हाथ हिलाकर उनका अभिवादन, उनका अभिनंदन कर रहे हैं और वहाँ के जो अधिकारी हैं वो उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से इस शहर को बसाया गया है, इसका कैसे विकास किया जाएगा। और हम आपको अपने दर्शकों को ये बताते रहें कि 2006 में, ज़्यादा पुराना नहीं है, 2006 में इस शहर की नींव रखी गई थी संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के द्वारा। और नींव रखने के बाद ठीक 2 साल के बाद यानी 2008 में यहाँ पे निर्माण का काम शुरू हो गया और इसे स्मार्ट सिटी, फ्यूचर सिटी का नाम दिया गया है इस शहर को। और जो तकनीक अपनाई गई है वो बहुत ही बेमिसाल है। और हम देख पा रहे हैं कि ये शायद टावर है, जिस टावर का जिक्र हमारे संवाददाता विकास सारथी कर रहे थे, वो विंड टावर। और इसी विंड टावर के ज़रिए जो है इमारतों को ठंडी हवाएं पहुंचाने का काम किया जाएगा। 148 फीट लंबा ये विंड टावर बनाया गया है ताकि जो तापमान है उसको कम से कम किया जा सके। 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान इससे कम किया जा सकता है। और हम आपको ये बताएं कि जो कुल लागत आएगी या आने वाली है वो 14 खरब रुपए की लागत आने वाली है और 17 किलोमीटर के कुल दायरे में इस मस्जिद शहर को बसाया जाएगा। और इस शहर में कुल 45 से 50 हज़ार जो लोग हैं वो रह पाएंगे। इलेक्ट्रिक कार के ज़रिए आप इस शहर में एक जगह से दूसरी जगह का सफ़र कर पाएंगे। मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम होगा जिसमें कि अगर आपकी कोई अपनी पर्सनल गाड़ी है, कार है, बाइक है, तो वो आप इस शहर के अंदर प्रवेश नहीं करा सकते हैं। आपको अपनी गाड़ी को, जो कि डीजल या पेट्रोल से चलती है, उसको आपको अपने शहर के बाहर ही पार्क करना होगा, तभी आप उसके अंदर घुस सकते हैं। और आप पैदल चल सकते हैं, अपनी साइकिल से चल सकते हैं, लेकिन अगर आपको गाड़ी का इस्तेमाल करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, जो बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियां हैं, उसमें बैठ के आप एक जगह से दूसरी जगह तक जाएंगे। मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है, उसमें बैठेंगे। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि जिस भी गाड़ी में आप बैठेंगे उसमें कोई ड्राइवर नहीं होगा। ये विदाउट ड्राइवर, बिना ड्राइवर के गाड़ियाँ जाएंगी। क्यों जाएंगी? क्योंकि इसमें एक
वाईफाई इनेबल्ड एक सिस्टम होगा उस गाड़ी में। आपको जहां जाना है, अपने गंतव्य का जगह जो है वो, जैसे कि हम आप अपने स्मार्ट मोबाइल में करते हैं, उसमें आप दर्ज कर देंगे कि मुझे इस शहर में इस जगह जाना है, और वो गाड़ी जो है वो आपको उस जगह तक पहुंचा देगी। और ये उम्मीद की जा रही है कि इस साल के अंत तक, साल 2015 के अंत तक, जो पहला फेज है इस स्मार्ट शहर का, इस सपनों के शहर का, वो कंप्लीट हो जाएगा। और इस पूरे शहर को बसाने में 2015 का भी चल रहा है साल, अगले 5 से 10 साल तक, यानी 2020 से 2025 तक जो है ये पूरा का पूरा शहर जो है वो बस जाएगा, स्मार्ट सिटी। और सवाल ये भी कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों गए हैं? अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा हो, जहन में ये चीज़ें कौंध रही हों मन में कि आखिर भारत के पीएम वहाँ पे क्यों गए हैं, तो इसका सीधा सा आंसर है, सीधा सा जवाब है कि हिंदुस्तान भी इस तरह के शहर को बसाना चाह रहा है जहाँ की प्रदूषण नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। आप पूरी तरह से इलेक्ट्रिक और सोलर एनर्जी पे आपकी सारी चीज़ें काम करेंगी, जहाँ पे कि प्रदूषण नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। ज़ीरो कार्बन सिटी का नाम दिया गया है। और हिंदुस्तान भी चाह रहा है कि जिस तरह से पीएम ने कहा भी है कि वो तकरीबन 200 स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद कर रही है, सोच रही है। और ये आप देख रहे हैं कि ये वही टावर है, उस टावर के ज़रिए इन इमारतों को किस तरह से ठंडी हवाएं पहुंचाई जाए, इसका वहाँ पे तंत्र विकसित किया गया है। और भारत भी इस तरह के सिस्टम को, इस तरह के सिटी को, इस तरह के स्मार्ट सिटी को, हाईटेक सिटी को बसाने की कवायद कर रहा है। और उसके लिए पैसे बहुत खर्च होंगे, क्योंकि अगर संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो 14 खरब 100 करोड़ रुपए का 1 खरब होता है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 14 खरब रुपए की लागत लगने वाली है इस शहर को बसाने में। ये पूरा शहर जो है संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में है। अबू धाबी का ये शहर है मस्दर, और ये मस्दर शहर जो वो 17 किलोमीटर के दायरे में बसाया जा रहा है, जिसका कि फेज़ 1 पहला चरण जो है वो कंप्लीट होने की उम्मीद इस साल के अंत तक जताई जा रही है। और ये सारी कवायद इसलिए कि अगर हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं जो पर्यावरण है उसको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचता है। और भारत ने ये कहा है वैश्विक स्तर पर कि वो 2020 तक, साल 2020 तक जो कार्बन उत्सर्जन है उसमें 20% की कटौती करेगा। अपनी जो कार्बन आउटपुट है, कार्बन फुटप्रिंट है, उसमें 20% की कमी करने वाला है हिंदुस्तान साल 2020 तक। और 2020 के बाद से सरकार की ये कोशिश है, और उससे पहले भी, कि किस तरह से हम जो पेट्रोकेमिकल बेस्ड जो हम खर्च करते हैं अपने गाड़ियों में, अपने तमाम चीज़ों में, उसका कम से कम इस्तेमाल हो सके। हम नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत हैं उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर हो सकें, ताकि फ्यूचर सिटी की जब हम कल्पना करते हैं तो उस फ्यूचर सिटी में पेट्रोकेमिकल के लिए कोई जगह नहीं है। क्योंकि डीजल और पेट्रोल का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो पर्यावरण के लिए काफ़ी नुकसान वो पहुंचाता है। उससे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैसें निकलती हैं वो कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकती है। जो हमारा ओजोन लेयर है वायुमंडल का, उसको नुकसान पहुंचता है, और उससे फिर तमाम तरह की चीज़ें उत्पन्न होती हैं, समस्याएं उत्पन्न होती है। तो इस तरह जब हम फ्यूचर सिटी की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, तो हमारा पहला जो एक मकसद होता है, फोकस होता है, लक्ष्य होता है कि हम कम से कम डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल करें। हमारी सारी जो कवायद होती है वो इस बात पर निर्भर होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करें, सोलर एनर्जी का प्रयोग करें, विंड एनर्जी का प्रयोग करें। और इस तरह से एक सपनों का शहर जो है वो बस सकता है। हिंदुस्तान भी चाह रहा है कि उसके यहाँ अभी जो बातें की जा रही हैं कि कम से कम 200 ऐसे स्मार्ट शहर बने, जिसमें कि ये सारी चीज़ें, जिसमें कि मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम हो, पेट्रोकेमिकल का इस्तेमाल ना हो, तमाम चीज़ों की सुख सुविधाएँ हों, और उसमें कम से कम कार्बन उत्सर्जन हो, ज़ीरो कार्बन हो, तो वो और भी बेहतर होगा। और उसी सपनों के शहर का भ्रमण कर रहे हैं इस वक्त हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मस्दर शहर पूरी तरह से कार्बन फ्री, कार्बन मुक्त, कार्बन से मुक्त ये शहर है,
मस्दर शहर अबू धाबी में स्थित है ये। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, हमारे संवाददाता बता रहे थे कि रेगिस्तान की तेज़ गर्मी के बीच इस शहर को बसाया गया है। तो आप ये सोच सकते हैं कि इतनी गर्मी के बीच भी इतने अच्छे शहर को बसाना, इसमें 14 खरब रुपए की लागत आई है। और किस तरह से एक 142 फीट लंबा एक विंड टावर को बनाया गया है, वो उन तमाम जो टावर हैं उनमें जो लोग रह रहे हैं उसको ठंडी हवाएं देने का काम करेंगी इस तरह से विंड टावर। और जिसमें कि अगर आप जाते हैं तो अपनी गाड़ियों को बाहर ही पार्क करना पड़ेगा। अंदर जाने के बाद से आप बैटरी ऑपरेटेड गाड़ी में बैठेंगे और उसके बाद से ये पूरा शहर जो है, इसमें रिहायशी इलाके भी होंगे, साथ साथ कमर्शियल इलाके भी होंगे, व्यावसायिक इलाके भी होंगे, दोनों का मिला जुला मिक्सचर होगा, जिसमें कि रिहायशी इलाके में लोग भी रह सकेंगे और जो तमाम जो बड़े बड़े ऑफिसेज हैं वो भी इस पूरे 17 किलोमीटर का जो दायरे में ये इस शहर को बसाया जा रहा है उसमें तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन जो पहला जो काम शुरू हो गया है फेज़ 1 में, उसमें यह है कि मैसदर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस इंस्टीट्यूट की स्थापना हो चुकी है। वो इस शहर से अपना काम कर रहा है और उसी इंस्टीट्यूट के एक लैबोरेटरी में प्रधानमंत्री ने अब से कुछ ही देर पहले उसका दौरा किया, जायज़ा लिया, मुआयना किया कि किस तरह से आने वाले दिनों में ये जो लैबोरेटरी है वो इस शहर को और भी किन मायनों में सहायता पहुंचा सकती है। और ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं सीधे मस्दर शहर से, जहाँ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे शहर का जायज़ा ले रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे इस सपने को, जो एक सपना उन्होंने देखा है कि हिंदुस्तान में भी स्मार्ट सिटी बन सके, उसकी रूपरेखा बनाई जा सके, उसकी स्थापना हो सके, वो तमाम अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे ये जो सपना है उनका वो हिंदुस्तान में भी फलीभूत हो सके, ज़मीन पर इस सपने को उतारा जा सके। लेकिन जैसा कि बताया गया है कि पैसे, लागत बहुत आने वाली है इस तरह के स्मार्ट सिटीज़ में। धीरे धीरे करके बनाया जाएगा, फेज़ बाय फेज़ बनाया जाएगा। 14 खरब की लागत आई है संयुक्त अरब अमीरात को इस तरह के शहर बनाने में। हिंदुस्तान में भी बहुत पैसा खर्च होने वाला है। लेकिन अगर इस तरह के स्मार्ट सिटीज़ में अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, विदेशी निवेश के ज़रिए अगर इस तरह की सिटीज़ को बनाया जाता है तो काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा। और हिंदुस्तान की सरकार भी चाह रही है कि इस तरह के सिटीज़ के लिए अगर FDI मिले तो वो बहुत अच्छी बात होगी। विकास, इस वक्त भी जो प्रधानमंत्री हैं वो लगातार जो हैं वो किस तरह से इस शहर को बसाया गया है और हिंदुस्तान में कैसे इस शहर को बसाया जाए, तमाम जो उनके दिमाग में जो क्वेरीज हैं, जो सवालात हैं, वो लगातार उनके अधिकारियों से पूछ रहे हैं। और जो वहाँ के अधिकारी हैं वो नरेंद्र मोदी के तमाम सवालों का जो है बखूबी जवाब भी दे रहे हैं। विकास, तो न केवल प्रधानमंत्री उनसे यहाँ की चीजों के बारे में जान रहे थे कि किस तरह से मस्दर सिटी बसाई गई है, कैसे काम करती है, बल्कि प्रधानमंत्री कुछ अपने सुझाव, अपनी बातें भी डेलीगेशन को समझा रहे थे इन सारी चीजों को लेकर के। तो यहाँ पर जो भी विचारों का आदान प्रदान आप कह सकते हैं कि किस तरह से बिल्कुल इस बात की बहुत उम्मीद की जा रही है कि एक बार बहुत महत्वाकांक्षी योजना की बात प्रधानमंत्री ने कही थी कि जो गुजरात का इलाका है, कच्छ का इलाका है, जहाँ पर इसी तरह का लगभग तापमान होता है जैसा कि UAE में है, तो क्यों नहीं हम सौर ऊर्जा पर अपनी जो डिपेंडेंसी है उसको बढ़ाएं और कन्वेंशनल एनर्जी का कंजम्पशन कम करें। तो जो प्रधानमंत्री यहाँ पर जो बातें कर रहे थे, यकीनन वो इस बारे में भी उनको बता रहे होंगे कि किस तरह गुजरात में उन्होंने सोलर पैनल्स का अधिकतम इस्तेमाल करने पर जोर दिया था। और ये यहाँ पर एक जो तस्वीरें आ रही थी आपने उसमें जरूर देखा होगा कि जो भारतीय मूक समुदाय के लोग थे जो यहाँ मस्दर सिटी में भी काम करते हैं, एक फिर छोटा सा हुजूम जो है वो प्रधानमंत्री के चारों तरफ फिर गया था। और आप जो जिस तरह की हर जगह आप तस्वीरें देखते हैं, कुछ वैसा ही हुआ। लोग प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए सिक्योरिटी सर्किल को तोड़कर आगे तक घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री अभी उन सब लोगों से थोड़ा उनको प्रधानमंत्री को यहाँ से निकाला गया है, उस पूरी भीड़ से, उस छोटे से समूह से। हालांकि सबने तस्वीरें खिंचाई, प्रधानमंत्री के साथ बहुत सारे लोग कामयाब रहे अपनी सेल्फी लेने में। इस बात प्रधानमंत्री अब आगे बढ़े हैं, डिजिटल डेलीगेशन के साथ मीटिंग होनी है एक, और अब उस तरफ यकीनन
प्रधानमंत्री बढ़ेंगे, वहां पर एक प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक होगी। भारत और यूएई के बिजनेस ग्रुप्स जो हैं उनके बीच बातचीत की उम्मीद की जा रही है। तो अब कार्यक्रम यहाँ का जो है वो लगभग इसी गतिविधि के साथ पूरा हो जाएगा, बिजनेस डेलीगेशन मीट के साथ पूरा हो जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री वापस जहाँ पर रुक रहे हैं एमिरेट्स पैलेस होटल में, वहां जाकर के रुकेंगे और वहां पर लंच के दौरान भी उनकी बहुत लंबी बातचीत होगी इन सभी मुद्दों पर, चाहे वो एफडीआई की बात हो, चाहे वो एनर्जी सेक्टर में ज्यादा कोऑपरेशन की बात हो, चाहे वो जो एक बिजनेस में जो इम्बैलेंस है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का उसमें सुधार की बात हो। इन सारी चीजों पर बहुत लंबी बातचीत पीएम की क्राउन प्रिंस के साथ होने वाली है। जी विकास, तो ये हम सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं संयुक्त अरब अमीरात के शहर की राजधानी अबू धाबी में, जहां के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सपनों का शहर जिसे कहा जाता है मस्जिद शहर को, उसका उन्होंने मुआयना किया। वहां पे तमाम भारतीय मूल के लोग भी मौजूद थे, जिनमें कि जोश और खुशी का जो एक ज्वार है वो काफ़ी ऊंचा है, क्योंकि उनके खुद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री वहां पे पहुंचे हुए हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब हैं और प्रधानमंत्री इस वक्त वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो नेता हैं, वहाँ के जो अधिकारी हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। कुछ अपने व्यू पॉइंट्स रख रहे हैं, कुछ उनकी बातों को सुन रहे हैं। सारी कवायद, सारा मकसद, सारा उद्देश्य ये कि किस तरह से हिंदुस्तान में भी इस तरह के शहर को हकीकत का जामा पहनाया जा सके, जिसे कि सपनों का शहर कहा जाता है, मस्दर। और इस शहर का इस वक्त वो दौरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था किस तरह से ये स्मार्ट है, किस तरह से ये हाईटेक सिटी है। इधर से वॉक थ्रू कर दीजिए। और ये भी एक जानकारी हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस पूरे शहर में, मस्जिद शहर में कोई स्विच नहीं होगा। अगर कोई लाइट जल रही है तो उसके लिए कोई स्विच नहीं होंगे। अगर पानी की जहां ज़रूरत है वहां कोई टैप नहीं होगा। सारी की सारी चीज़ें सेंसर्ड होंगी। आप जैसे ही अपनी उंगली को उस लाइट के पास ले जाएंगे, खुद ब खुद लाइटें जल जाएंगी। जैसे ही अपने आप उंगली को, अपने हाथ को पानी की टैप के पास जहां सेंसर्स लगे हुए हैं वहां ले जाएंगे, पानी खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा। टेक्नोलॉजी का ज़बरदस्त मिसाल इस मस्जिद शहर में, और इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए इस शहर को बसाने की जो ज़बरदस्त कोशिश की गई है, ये उसका एक नमूना, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़बरदस्त मस्जिद शहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शहर का दौरा कर रहे हैं, वहाँ के लोगों से वो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये सारी चीज़ें, अगर हिंदुस्तान में भी इस तरह की चीज़ें अगर बनाई जाती हैं आने वाले दिनों में, जिसका कि लेखा जोखा पेश किया गया है कि 200 स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, तो उन स्मार्ट सिटी में इस तरह की चीज़ें जो कि मस्जिद शहर में हकीकत का जामा पहन चुकी हैं या फिर पहनने की शुरुआत हो रही है वहाँ पे, उसको हिंदुस्तान की सरजमी पे कैसे उतारा जाए। किस तरह से हम एक स्मार्ट सिटी को बनाएं जहाँ की कार्बन उत्सर्जन के नाम पे कुछ भी नहीं हो, ज़ीरो कार्बन एमिशन हो, इलेक्ट्रिक चीज़ें हो, सारी चीज़ें हों, बैटरी ऑपरेटेड सारी चीज़ें हों, लोग मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस बात को रेखांकित कर रही हैं कि आने वाले दिनों में, जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री कई बार अपने भाषणों में, अपनी बातों में इस बात का जिक्र करते हैं कि हिंदुस्तान में हम क्यों ना एक ऐसे स्मार्ट सिटी का निर्माण करें जहां की सारी चीज़ें ऐसी हो जिसमें कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली कुछ भी चीज़ें ना हो। वहाँ पे लोग ऐसे हालात में रहें जिसको कि कार्बन फ्री एटमॉस्फेयर में रह सकें, सांस ले सकें, शुद्ध वायु में सांस ले सकें, जहां धुआं नाम की कोई चीज़ ना हो, जहां प्रदूषण नाम की कोई चीज़ ना हो, जहां गार्बेज नाम की कोई चीज़ ना हो, जहां कूड़ा कचरा नाम की कोई चीज़ ना हो। एक ऐसा शहर, सपनों का शहर बनाने की कवायद में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसी